न्यूजीलैंड में जॉब अप्लाई करना चाहते हो वो भी बिल्कुल फ्री और विदाउट एजेंट के। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेमत है और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि न्यूजीलैंड में जो जॉब कैसे सर्च करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो आपको मैं इसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप लास्ट तक वीडियो इसको जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ की जो 3 ऐप है जो बहुत जेन्युइन है और बहुत ही मतलब यहाँ पे रियल एम्प्लॉयर यहाँ पे आके जॉब पोस्ट करते हैं और जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये 3 ऐप है जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए है। तो आप अप्लाई इजी से कर सकते हो और ये बहुत ही वैलिड और जेन्युइन ऐप है। तो जैसे मैं आपको हो गया सिक न्यूजीलैंड, उसके बाद ट्रेड मी जॉब्स, उसके बाद आपका एक और है इंटेड न्यूजीलैंड। तो आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो। तो बताने वाली हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे फाइंड कर सकते हो जॉब और कौन सा जॉब कैसे फाइंड करना है और पूरा बताने वाली हूँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे करना है। तो बहुत सारे मैसेज ऐसे आ रहे थे कि अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट सिक को न्यूजीलैंड यहाँ पे गूगल पे जाके आपको सर्च करना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आएगा, इस पे जाना है। अगर आपके पास ऐप होगा तो ये ऑटोमेटिक जो है ये ऐप से ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास ऐप नहीं होगा तो आपको पहले सिक पे अकाउंट बनाना है। मैंने वो एक वीडियो बनाई हूँ जिसपे पूरा बताई हूँ कि किस तरीके से अकाउंट बनाना है। तो आप लोग वहाँ जाके देख लेना और फिर अकाउंट बना लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता देती हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करना हर जॉब के लिए, चाहे आप ड्राइवर के लिए हो या फ्रूट पिकिंग के लिए हो या डेयरी फार्म के लिए। अगर यहाँ से अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। एक मैंने अप्लाई करने एक जो है वेबसाइट है डेयरी फार्म का, मैंने जेन्युइनली बताई हुई हूँ, डेयरी फार्म सोर्स करके है। आप वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे भी हर जॉब मिलेगी आपकी। मतलब कि न्यूजीलैंड की जितनी भी जॉब्स हैं, जितनी भी हर सेक्टर में, सब यहाँ पे आपको मिलेगी। अब कुछ बस एक होता है कि कीवर्ड क्या सर्च करना है, उस तरीके से आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप सुपरमार्केट के लिए कर रहे हो या आप अगर मतलब जैसे ड्राइवर के लिए कर रहे हो, कोई सा भी ड्राइवर के लिए कर रहे हो, ठीक है। आपको टैक्सी ड्राइवर के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए, बस ड्राइवर के लिए, या अगर आप जैसे डेयरी फार्म के लिए कर रहे हो, या आप कोई भी क्लीनर जॉब हो गया, कंस्ट्रक्शन जॉब हो गया, कोई भी जॉब मतलब आपको चाहिए जो आप अप्लाई करना चाहते हो, वो यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है, ठीक है। पहले मतलब जॉब सर्च करने से पहले आपको एक चीज़ समझना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने मतलब प्रोफाइल नहीं बनाया है, जैसे आप लोग सिक को न्यूजीलैंड ओपन करेंगे तो आपको ना डायरेक्ट जो है गूगल पे जो है आपको दिखेगा, ओपन होगा और इसी तरीके का दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग सा दिखेगा, ठीक है। इसी तरीके का दिखेगा, व्हाट वेयर इस तरीके का होगा। मैं अभी मोबाइल से आप लोग को अप्लाई करना बताती हूँ, ठीक है। आप लोग को सिक अकाउंट बनाना है तो मैंने आप लोगों को लिंक दे दी हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना वो वाली वीडियो और पूरा बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आपने सिक अकाउंट बनाए हुए हैं तो अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2-3 चीज़ आती है, जैसे ये होम हो गया, ठीक है, एक्टिविटीज़, प्रोफाइल। तो यहाँ पे प्रोफाइल में जाके आप लोग कुछ भी अपडेट कर सकते हो। जैसे जैसे एक्टिव ये आप लोग को वेरिफिकेशन का बहुत ही इशू होता है कि वेरिफिकेशन करना है, ये वाला वेरिफिकेशन योर आइडेंटिटी। तो ये आप लोग के लिए नहीं है। बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं जिसकी वजह से ये लोग परेशान हैं कि मतलब कि ये वेरीफाई कैसे करना है। तो जो भी ओवरसीज़ है ना वो वेरिफिकेशन नहीं करना है, उसको इग्नोर करना है, ठीक है। ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना ही है, मतलब नहीं करना। ओवरसीज़ वाले के लिए नहीं है, जो न्यूजीलैंड में है जिसके पास वीज़ा है उसके लिए है, ठीक है। तो आप लोग को ये वाला जो चीज़ है ना वो आपको वेरिफिकेशन वाला आपको हटा देना। उसके बाद जो आपका जो अकाउंट बना होगा सब कुछ सेम वैसे ही रखना है कि वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ वेरिफिकेशन नहीं करना और जितने भी डिटेल्स है, नाम है, वो सब कर देना। लेकिन जो वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन आएंगे उसको आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। पे आपका जो है ना पूरा प्रोफाइल दिख जाएगा, आपका सजेस्ट में जो होगा एक्टिविटीज़ दिख जाएगा कि आपने क्या क्या अप्लाई किया है। वेरिफिकेशन का है तो ये नहीं देखना है, पर्सनल समरी आपको दिख जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है कैरियर हिस्ट्री दिख जाएगा, आपने क्या क्या किया है, एजुकेशन का दिखेगा, फिर लाइसेंस डाला है तो वो दिखेगा, स्किल्स कौन सा है जो आपने जब अकाउंट बनाया होगा। अगर जिसने नहीं बनाया अकाउंट लग रहा होगा ब्लाइंड कि क्या चल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ दूसरे वाले में मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग वो वीडियो देख लेना और अकाउंट बना लेना, ठीक है। इस तरीके से दिखाएगा जब बन जाएगा अकाउंट। तो फिर लैंग्वेज सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाएगा, रिज्यूम अगर आपने यहाँ पे अपलोड किया तो वो दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का सब है। चलते हैं सर्च करने पे, होम पेज पे जाके। अब जैसे ही सर्च पे जाएंगे ये ओपन होगा, व्हाट लिखिएगा कि मतलब कौन सी जॉब मतलब अप्लाई करना है। तो जैसे मैं ले लेती हूँ ड्राइवर का ही ले लेती हूँ, ठीक है।
ड्राइवर जॉब। अब यहाँ पे ड्राइवर जॉब के लिए बहुत सारे आ रहे हैं, ट्रक ड्राइवर, डिलीवरी ड्राइवर, बस ड्राइवर। तो आपको जो चाहिए वो आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो ट्रक ड्राइवर पे गई, फिर किस जगह पे करना है। तो अगर आप लोग अभी न्यूजीलैंड से बाहर कर रहे हैं, मतलब न्यूजीलैंड में नहीं है, तो ऑल न्यूजीलैंड कर देना, ठीक है, पूरे न्यूजीलैंड में। तो देखिए कितने सारे जॉब्स हैं यहाँ पे। लोग कहते हैं कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स बहुत है, लेकिन आपको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है। सीवी को कस्टमाइज़ करने आना चाहिए। और जो कवर लेटर में ज़रूर लिखिए कि विलिंग टू रिलोकेट, ठीक है। कवर लेटर में ज़रूर आप लोग मेंशन करिए उस वर्ड को। मैं आप लोग को दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में कि क्या लिखना है कवर लेटर में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ट्रक ड्राइवर का जो है वो है 1368 जॉब्स, ठीक है। इतने सारे जॉब्स हैं यहाँ पे। तो आप लोग को अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है आपको सीवी और कवर लेटर मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग को बनाना है। अगर आप लोग न्यू है, अगर आप लोग ने नहीं बनाया है, तो आप मेरे एक वीडियो है इनके फॉर्मेट में मैंने कवर लेटर भी बनाया है और सीवी भी बनाया है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जाके देख लेना, ऑटोमेटिक बनती है, ठीक है। वहाँ पे पूरा डिटेल्स आप डालेंगे, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा फॉर्मेट, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पीडीएफ बन के आ जाएगी, इतना ईजी है। तो वो मैंने लिंक भी बताया और किस तरीके से करना वो मैं लाइन बाय लाइन बताई हूँ, तो आप लोग जाके प्लीज़ देख लेना। और बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहे हैं कि मतलब सीवी में क्या लिखना है, क्या मतलब उसमें मेंशन करना है, कोई फ्रूट के लिए कर रहे हैं, कोई मतलब जैसे ड्राइवर के लिए कोई कुछ इस तरीके का। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द लाने वाली हूँ, आपको बताने वाली कि कौन कौन सी कीवर्ड उसमें आपको मतलब उसमें पुट करना है, ठीक है। तो पहले आज बता देती हूँ कि अप्लाई किस तरीके से करना है। तो इतने सारे जॉब्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो एनुअली भी वो आपने सेट किया होगा, तो यहाँ पे एनुअली दिख रहा है, मैंने 0 से लेके 350K तक किया हुआ है। तो अब ठीक है, अब जैसे ही जॉब सर्च पे करेंगे तो इतने सारे आ जाते हैं, मतलब ड्राइवर क्लास, ठीक है, क्लास 4 के लिए है जॉब, ये ड्राइवर गाइड के लिए है, बहुत सारे इस तरीके से है। यहाँ पे अभी आया है क्लास 5 कवर ड्राइवर। तो यहाँ पे मैं ओपन करती हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि सबसे पहले मैं ये चेक करूँगी कि यहाँ पे न्यूजीलैंड राइट मांग रहा है कि नहीं। अगर न्यूजीलैंड राइट मांग रहा होगा तो फ़ायदा ही नहीं है इसको देखना। तो आप लोग जब भी अप्लाई करें तो ज़रूर देखिए कि यहाँ पे वीज़ा का कंडीशन है या नहीं है। आप लोग क्या करते हो, वीज़ा के कंडीशन वाले में भी आप लोग मतलब जो दिया रहता है कि न्यूजीलैंड राइट, उसमें भी अप्लाई कर देते हो और कहते हो 1000 जॉब अप्लाई किया और मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है, इस तरीके से आप लोग बोलते हो। तो आपको यहाँ पर देखना है कि न्यूजीलैंड राइट मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे जो हैं जैसे एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट आप लोग को मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है, आपको वहाँ जाके सर्च करना है उस कंपनी को और देखना है, उसके बाद जाके आप सीक पे आके मतलब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वो ज़्यादा इजी होगा क्योंकि आपको पता होगा कि वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है। तो वहाँ पे जो जॉब्स बहुत सारी ऐसी आएंगी जिसमें मतलब जो आपको स्पॉन्सर करती है। राइट्स मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, हो रहा है, बेनिफिट बता रहा है, अबाउट कंपनी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड का मतलब कोई भी यहाँ पे नहीं दिखा रहा है कि मतलब न्यूजीलैंड राइट चाहिए, ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्शन में नहीं दिखा रहा है, मतलब ये स्पॉन्सर करने वाली कंपनी है, ठीक है। और तो यहाँ पे हाँ, ऐसे भी ये जो कंपनी है ये स्पॉन्सर करने वाली ही है, अलेक्जेंडर ग्रुप करके जो है। तो यहाँ पे कोई भी न्यूजीलैंड राइट्स नहीं दिखा रहा है, तो आपको यही करना है, इसी को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से देखना होगा। अगर न्यूजीलैंड राइट मांग रहा है तो उसको स्किप कर देना है, जो नहीं मांग रहा है उसमें अप्लाई करना है। तो हम इस पर अप्लाई पे जाएंगे, ठीक है। अप्लाई नाउ पे करेंगे, यहाँ पे किए तो यहाँ पे ओपन होके आ गया, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, जैसे में इसमें आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी, ठीक है, फ़ोन नंबर, एड्रेस, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर अप्लाई कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस होंगे इनके, वो दिखाना है, ठीक है। उसके बाद न्यूजीलैंड सिटीजनशिप, मतलब ये ऑप्शन सब में आएगा, ठीक है। एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, मतलब आपके पास वर्क वीज़ा है, नहीं है तो नॉट वैलिड वर्क राइट लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे कहीं पे डिस्क्रिप्शन में या अपने कवर लेटर में लिख देना है कि मतलब ओवरसीज से है लेकिन रिलोकेट होना चाहते हैं, तो वो करके आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ये इजी सा है अप्लाई करने के लिए। बहुत सारे ऐसी मतलब जैसे आपको सुपरमार्केट के लिए करना हो या आपको क्लीनर के लिए करना हो, जैसे मैं यहाँ पे देखती हूँ क्लीनर का, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए सिर्फ बता रही हूँ, आप लोग को हर कुछ खुद से देखना पड़ेगा किस तरीके का है। तो जैसे क्लीनर में भी बहुत सारे क्लीनर होते हैं, हॉस्पिटल क्लीनर होते हैं, स्कूल क्लीनर होते हैं, विंडो क्लीनर होते हैं, इस तरीके का। होटल क्लीनर पे जाते हैं, ऑल न्यूजीलैंड हो गया, 100 जॉब्स दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाओ, ओपन करो, बहुत सारे यहाँ पे आ रहे हैं, कुक एंड क्लीनर, फिर लॉन्ड्री असिस्टेंस, इस तरीके का है। तो यहाँ पे हमें जाना है और सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पूछना है कि न्यूजीलैंड राइट बता रहा है या नहीं बता रहा। तो यहाँ पे बोल रहा है डिस्क्राइब योर राइट टू वर्क इन न्यूजीलैंड, तो इसको स्किप कर देना है, इसमें अप्लाई नहीं करना, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा।
तो इसी तरीके से हमें एफर्ट्स लगानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, जैसे आपको ना ढूंढना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको न्यूजीलैंड में जॉब्स नहीं मिलेंगे। और सबसे इजी तरीका मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जो है न्यूजीलैंड में जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट है वो आपको मैंने दिया है। आप जाके क्या करेंगे, एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर को गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है, उनके वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत ईजी है उसके अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो मैं वो भी बताती हूँ अभी आप लोग को, है ना। आप कोई भी कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी यहाँ पे आप डाल के कोई भी जॉब्स दुनिया, मतलब न्यूजीलैंड में जितनी जॉब्स हैं वो आपको सिक पे मिलेगी, ठीक है। ट्रेडमी पे भी सेम है। को न्यूजीलैंड इस पे जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो मैंने कोई अकाउंट नहीं बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, जैसे वेयर हाउस जॉब, ठीक है, वेयर हाउस जॉब्स। जैसे ही आप वेयर हाउस जॉब्स अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारे जॉब्स यहाँ पे दिखेंगे। देखो सेम इसी तरीके का इसका भी सेम मिलता है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वहाँ पे सैलरी का क्या हिसाब है, तो आपको हर चीज़ ना जॉब डिस्क्रिप्शन में सैलरी बताया जाता है कि 20 से लेकर 25 पर आवर मिलेगा, ठीक है। वेयर हाउस का जो है ये पिक एंड पैकर का है, ठीक है। तो ये भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। स्टोर पर्सन का भी है यहाँ पे, देखो वेयर हाउस स्टोर मैन हो गया, ठीक है। स्टील मतलब यहाँ पे लिख रहा है स्टील वेयर हाउस हो गया। तो इतने सारे जॉब्स हैं वेयर हाउस के लिए। रिच ड्राइवर मतलब उसमें इमीडिएटली चाहिए, पिक एंड पैकर का चाहिए। तो इतने सारे जॉब्स हैं, तो आप ट्रेडमी पे भी जाके कर सकते हो। ये लिंक जो है आप लोग को मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना। वेयर हाउस ऑपरेटर का है। तो मतलब बहुत सारे जॉब्स हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको सिर्फ ढूंढना पड़ेगा कि जो राइट मतलब वो नहीं मांग रहा है, न्यूजीलैंड राइट नहीं मांग रहा है, ठीक है, वीज़ा नहीं मांग रहा, आपको वो देखना पड़ेगा। उसके बाद जाके आपको अप्लाई करना है, ये नहीं। तो जैसे यहाँ पे मैंने ने एक्रीडेटेड मतलब एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है कंस्ट्रक्शन का, उसका ओपन किया, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से लिस्ट ले लेना, और जो भी जैसे क्लीनर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, फ्रूट पिकिंग हो गया, वेयर हाउस हो गया, कोई भी एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर हो गया, जैसे मेडिकल लाइन के लिए हो गया, हेल्थ केयर जो भी है, केयर वेज मतलब केयर वर्कर के लिए हो गया आपको। उसके बाद आपका हो गया फार्मेसी या कोई भी किसी भी फील्ड का, आप लोग वहाँ से एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर का निकाल के गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है। उसके मतलब उसमें जाके करियर में जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर का ही है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें का वो होते हैं जॉब्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ दिखा रहा है सिविल प्रोजेक्ट के लिए है, मैनेजर के लिए है, ऑपरेशन मैनेजर के लिए है, बहुत सारे हैं। तो आप जनरल जैसे लेबर है उनके लिए भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो इसके कैरियर में जाके, ठीक है। जैसे यहाँ पे फाइंड जॉब, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड जॉब, यहाँ जाना है आपको। यहाँ पे बोल रहा है कि सर्च जॉब, जॉब को सर्च करना है, जो भी आपको जॉब मतलब कंपनी के वेबसाइट पे हूँ मैं अभी। ये सिक पे भी जाके ओपन हो जाती है, ऐसा नहीं है, किसी किसी का सिक पे ओपन होती है, किसी किसी का नहीं होती है। बहुत सारे जॉब्स होते हैं जो सिक पे ओपन होती है। तो आपको जॉब मतलब यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। जैसे मैं कंस्ट्रक्शन लेबर का करती हूँ, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन लेबर का किया तो यहाँ पे आ गया सिविल कंस्ट्रक्शन वर्कर, नाइट के लिए आया हुआ है, ठीक है, वेलिंगटन में है। फिर उसके बाद स्किल्ड सिविल कंस्ट्रक्शन। तो कंपनी के वेबसाइट पे जाने से क्या होगा ना कि वहाँ पे बहुत सारे कंपनी में जो है बहुत सारे आपको जॉब्स दिखेंगे, जैसे 8-10 जॉब्स दिखेंगे, ठीक है। वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करने में बहुत ईजी हो जाती है। जैसे कारपेंटर का बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, कारपेंटर का, रूफ का। तो आपको क्या करना है, पहले एक्रीडेटेड लिस्ट जो मैंने दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन वहाँ से लिंक लेना, पीडीएफ दिया हुआ है, उस पीडीएफ में जाके आप जिस भी लाइन में आप अप्लाई करना चाहते हो उस कंपनी वहाँ पे लिखा भी होगी, कंपनी का नाम भी होती है, आगे में कंस्ट्रक्शन लिखा होता है, क्लीनर की कंपनी लिखी होती है, ठीक है, वेयर हाउस, इस तरीके का। वहाँ से गूगल पे आपको वहाँ से कॉपी करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है, और गूगल पे जाके जैसे ही सर्च करेंगे उसके कैरियर पेज में जाना है, और उसके बाद जैसे यहाँ पे और उसका सर्च करना है, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर हो गया, क्लीनर हो गया, वेयर हाउस हो गया, फार्मेसी के लिए हो गया, नर्सिंग के लिए हो गया, या कोई भी किसी भी कंपनी के लिए किसी भी सेक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है बहुत सारे जॉब्स हैं, जैसे देखो जनरल लेबर हो गया, फिर नाइट के लिए भी हो गया, तो इस तरीके का है। तो मैं यहाँ पे, और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि कौन से लोकेशन में है, दिखा रहा है क्राइस्ट चर्च में है, और आपको जो वेज मिलेगा 32 से लेकर 34 तक, ठीक है। तो ये दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे व्यू डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो कि क्या मांग रहा है, ठीक है। वीज़ा कंडीशन है या नहीं है आपको वो भी देखना है, सब कुछ अच्छे से देखना है, उसके बाद जाके अप्लाई करना है। वीज़ा कंडीशन है या नहीं है, नहीं है वीज़ा कंडीशन, तो आप जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ईजी है अप्लाई करना, ये आपको सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे अप्लाई नाउ करना है, ठीक है। और अप्लाई नाउ करोगे तो यहाँ पे ओपन होगी, और कि आप मतलब इसी से डायरेक्ट अप्लाई करोगे कंपनी से, या अप्लाई विथ सिक से,
ठीक है। तो आप कंपनी से करना चाहते हो तो कंपनी से करो, ठीक है। अब बोल रहा है अप्लाई विद लिंक्डइन से, तो लिंक्डइन से कर सकते हो। लोग को प्रॉब्लम आ रही है आप लोग की बहुत सारे ऐसे, मतलब आप लोग मैसेज कर रहे हो कि मतलब इतने सारे मैंने अप्लाई किया है बट हुआ नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि आपको सीवी और कवर लेटर अच्छा करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। बहुत सारे रिजेक्शन आएंगे, बहुत सारे जगह से रिजेक्शन आएंगे, हज़ारों 500, ठीक है। लेकिन आपको देखना है जो जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं हो रहा और क्यों मुझे मतलब रिजेक्ट किया जा रहा है। तो आपको सीवी जो है ना, आप सिर्फ दिन भर में 2 ही अप्लाई करिए, लेकिन सीवी को कस्टमाइज़ करिए, ठीक है। उसके हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए, फिर उसमें सीवी को थोड़े बहुत कस्टमाइज़ करके, फिर कवर लेटर तो आपका सेम ही होता है, थोड़े बहुत उसमें डाल दो और उसके रिलोकेट के बारे में लिख दो कि मैं रिलोकेट होना चाहता हूँ। तो वो सब हो गया, फिर उसके बाद अप्लाई करिए, ठीक है। तो बहुत सारे रिजेक्शन आएंगे, बहुत सारे मैसेज, कोई इंटरव्यू भी लेंगे फिर सिलेक्ट भी नहीं करेंगे, बहुत सारे। तो इसी तरीके से अप्लाई करते रहो, एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है, पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ के लोग जो है पेशेंस भी बहुत देखते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे जो है ना चीज़ें देखते हैं उसमें, ठीक है। आपके सीवी को भी जज किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि मैं और भी अच्छा लेकर आती रहूँगी। तो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो मैं उसके अकॉर्डिंग लेकर आऊँगी।